सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्तों की फैमिली में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रभु श्री राम जी ने आखिर जल में समाधि क्यों ली थी। दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हैं और अलग अलग कहानियों के माध्यम से बताया जाता है। उनमें से ही एक कहानी को आज हम जानेंगे जो कि सभी कहानियों से लगभग मिलती जुलती है। तो देर नहीं करेंगे और सीधा वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आइए जानते हैं। अयोध्या आगमन के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा जी ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू के किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम जी ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्मा मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। उनके पीछे थे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ते गए और जल उनके हृदय और अधरों को छूता हुआ सिर के ऊपर चढ़ गया। तो आखिर प्रभु श्री राम जी ने जल में समाधि क्यों ली थी? अब जानते हैं इसकी एक कहानी को। यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न शेषनाग के अंश अवतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान श्री राम के पास आ पहुंचे। भगवान श्री राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज जी ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भगवान श्री राम यमराज जी को अपने कक्ष में ले गए। यमराज जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए। यमराज जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान श्री राम जी ने यमराज जी की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण जी उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बिठा दिया। यमराज जी और श्री राम जी की बात जब चल रही थी, ठीक उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या में आ पहुंचे और श्री राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु श्री राम अभी यमराज जी के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उनकी जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी के कक्ष में चले गए। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि ऋषि दुर्वासा आपसे अभी मिलना चाहते हैं। उनके हठ के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। श्री राम जी यमराज जी से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज जी अपनी चाल में सफल हो चुके थे। श्री राम जी से यमराज जी ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दीजिए। प्रभु श्री राम अपने
वचन से मजबूर थे। श्री राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। श्री राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय पर बात की, तो गुरुवर ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्युदंड के समान ही होता है, इसलिए आप श्री लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए। यह उनके मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने से दूर जाने के लिए कहा, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं भी मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल में समाधि ले ली। इसी तरह श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया। इसीलिए कहते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें व अपने साथियों के साथ व बच्चों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी हमारे भगवानों की कहानियों के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, अब जल्द हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।